नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं शहर की सड़कों पर जगह जगह जलभराव और गड्ढों ने यातायात को बाधित किया। इस बीच मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर का दौरा कर बारिश के बाद की स्थिति का निरीक्षण किया। बता दें कि उन्होंने जवाहर सर्कल से सांगानेर पुलिया तक करीब 2.5 घंटे में 16 विभिन्न पॉइंट्स पर हालात का जायजा लिया। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को कई स्थानों पर आमजन की समस्याएं भी सुनने को मिली। तो वहीं मोहारा मंडी चौराहे पर उन्होंने सर्कल निर्माण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा वहीं केसर चौराहे पर लोगों ने टूटी सड़कों की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क और पानी का मेल नहीं है, अभी सड़क बनाएंगे तो टिकेंगी नहीं। अधिकारियों ने भी इस पर सहमति जताई, लेकिन स्थानीय निवासियों ने आग्रह किया कि कम से कम गड्ढों को भरवाया जाए ताकि आवागमन में थोड़ी राहत मिले। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर को मानो पानी में डुबो दिया है, तो वहीं जलभराव और ट्रैफिक जाम ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसके अलावा कई इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई और लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। इस बीच मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के दौरे को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखा हमला बोला है। तो वहीं डोटासरा ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोग सड़क पर रेंगते रहे और मुख्यमंत्री रील में तैरते रहे। उन्होंने कहा कि पूरे दिन सरकार का कोई अता पता नहीं था और ना कोई राहत व्यवस्था और ना कोई जल निकासी की तैयारी और ना कोई ट्रैफिक को कंट्रोल करने का प्रयास। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो मुख्यमंत्री एक बड़े काफिले के साथ सांगानेर पहुंच गए, जिससे जनता की परेशानी और भी बढ़ गई। तो वहीं डोटासरा का आरोप है कि मुख्यमंत्री का दौरा केवल इवेंटबाजी और मीडिया प्रचार तक सीमित था। उन्होंने कहा कि जिस वक्त आम लोग गड्ढों और जलभराव में फंसे हुए थे, उस वक्त मुख्यमंत्री कैमरों के सामने भ्रमण कर रहे थे। राजस्थान में हाल ही में झालावाड़ और जैसलमेर के स्कूलों में हुए हादसों के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। तो वहीं राज्य में मानसून की भारी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने बुधवार को प्रदेश भर के शिक्षकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। इसके अलावा दिलावर ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में अतिवृष्टि के कारण नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं गांव और घरों में पानी भी भर गया है और कुछ स्कूल भवनों में भी पानी घुसने की आशंका है। ऐसे में एहतियात जरूरी है। तो वहीं शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि यदि किसी स्कूल की इमारत या कमरा जर्जर हालत में है और उसमें बच्चों या स्टाफ को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे कमरों को तत्काल बंद कर दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे कमरों को खाली कर उनके बाहर लाल निशान लगाएं और उन्हें ताला लगाकर सील कर दें। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 रद्द कराने की मांग को लेकर लगातार युवाओं का आंदोलन चरम पर है। बता दें कि यह आंदोलन लगातार जारी है और इस आंदोलन को अब 100 दिन पूरे हो रहे हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर से लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों तक हजारों की संख्या में युवा अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि ना रुकेंगे ना झुकेंगे। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि एसआई भर्ती 2021 में गंभीर अनियमितताएं, पेपर लीक और धांधली के सबूत सामने आए हैं। इसके बावजूद सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो वहीं अभ्यर्थियों की मांग है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दोबारा निष्पक्ष परीक्षा कराई जाए, जिससे योग्य और मेहनती युवाओं को न्याय मिल सके। राजस्थान के सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत को लेकर स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों में गहरी नाराजगी है। इसी संदर्भ में एक जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए भावुक लेकिन व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री यमुना का पानी नीमका थाना तक ले आते हैं तो वे खुद मुख्यमंत्री निवास जाकर उन्हें माला पहनाएंगे। इसके अलावा सभा के दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, अगर आप यमुना का पानी नीमका थाना में ले आते हैं तो उस दिन मैं खुद आपको माला पहनाने आऊंगा। आप लगे रहो मुन्ना भाई की तरह। यह बयान सुनकर सभा में मौजूद लोग मुस्कुरा उठे, लेकिन मुद्दे की गंभीरता स्पष्ट थी। तो वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्हें भजन करना पसंद है और यह कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भजन के साथ साथ अब उन्हें यह संकल्प भी लेना चाहिए कि वे नीमका थाना जैसे प्यासे क्षेत्र में यमुना का पानी लेकर आएंगे। राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। तो वहीं धौलपुर जिले में चंबल नदी के खतरे के निशान से करीब 12 मीटर ऊपर बह रही, जिससे राजाखेड़ा उपखंड के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया है। तो वहीं बात करें तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अधियारी भी जलमग्न हो गया है। राजधानी जयपुर में भी सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। अलवर के सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भर जाने से मरीजों और स्टाफ को भारी परेशानी भी हुई। तो वहीं भरतपुर में भी जल जमाव की स्थिति बन गई है। हालात यह है कि नगर निगम कमिश्नर के घर तक पानी घुस गया है। इसके अलावा मौसम विभाग के अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना भी जताई है और लोगों से आग्रह किया है कि वह अपने घरों से बाहर नहीं निकले।
जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर से सावन की बारिश के बीच सोमवार को डिग्गी कल्याण जी की पारंपरिक भव्य पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। इस धार्मिक यात्रा को उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी ने विधिवत ध्वज पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा, अनेक संत महंत और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो वहीं पदयात्रा में श्रद्धालु का अपार उत्साह देखने को मिला। इसके अलावा बड़े ही शाही अंदाज में यात्रा निकाली गई। बता दें कि इस यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा का रूप दिखाई दिया। तो वहीं धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत यात्रा में शिव, पार्वती, हनुमान और राधा कृष्ण की भव्य झांकियां भी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी रही। बता दें कि इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिनमें बड़ी संख्या में लोग कनक दंडवत करते हुए भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हुए नजर आए। जगह जगह पर सेवा स्टॉल लगाए गए, जहां श्रद्धालुओं को फल, पानी, जूस और प्रसाद भी वितरित किया गया। इसके अलावा यह पदयात्रा न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता और सेवा का भी अद्भुत उदाहरण है। डीडवाना जिला मुख्यालय पर पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार अवैध मादक पदार्थों के नष्टीकरण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। तो वहीं बुधवार को जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति की अध्यक्ष ऋचा तोमर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, व्रत अधिकारी धर्म पुनिया, डीडवाना थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में 4 थानों के 10 प्रकरणों में जब्त अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। इन थानों में नावा शहर, कुचामन सिटी, गच्छीपुरा और खुनकुना शामिल हैं। इसके अलावा नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 77 किलो 619 ग्राम डोडा पोस्ट और 138.4 ग्राम अनुमानित बाजार कीमत करीब 11,71,000 रुपए आकी गई है। इन नशीले पदार्थों को पीर पहाड़ी डीडवाना के पास विधिवत प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। हनुमानगढ़ जिले के जंडावाली गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन बुरी तरह जर्जर हो चुका है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने स्कूल परिसर के बाहर प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से तुरंत नया भवन बनाने की मांग की। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय की छतें, दीवारें और बाथरूम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, इससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा कि बरसात के मौसम में यह खतरा और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि छत से टपकते पानी और कमजोर दीवारों के कारण बच्चों की जान भी जोखिम में पड़ गई है। इसके अलावा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई अभिभावकों में अपने बच्चों को टीसी कटवा ली है और उन्हें दूसरे सुरक्षित स्कूलों में भी दाखिल करवा दिया है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने बच्चों को ऐसे खतरनाक भवन में नहीं भेज सकते, जहां हर दिन जान पर खतरा मंडराता हो। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को महज 5 घंटे में हुई 47 मिमी मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। तो वहीं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई बारिश ने कई कॉलोनी और मुख्य सड़कों को पानी कर दिया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सबसे चौंकाने वाली घटना जेके लॉन अस्पताल के सामने आई, जहां नवजात गहन चिकित्सा इकाई यानी NICU की फॉल सीलिंग गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त उस हिस्से में कोई नवजात नहीं था, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन ने उस हिस्से को खाली करवाकर मरम्मत कार्य भी शुरू करवा दिया। तो वहीं बारिश के चलते मानसरोवर, मालवीय नगर, वैशाली नगर और टोंक रोड जैसे पौष इलाकों में भी जलभराव हो गया। तो वहीं घर और दुकानें पानी से भर गईं, वाहन सड़कों पर फंस गए और कई स्कूलें, बसें भी जलमग्न हो गईं, जिन्हें बाद में JCB और ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।